माह रमज़ान का महीना शाए फ़गन है। ये महीना वो महीना है जब नेकियां बढ़ा दी जाती है। अल्लाह ताला का ये महीना है, लिहाजा कितना गुना बढ़ता है, 700 गुना या उससे भी ज़्यादा, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि ये माह मुबारक अल्लाह का महीना कहलाता है। इस मौके पर जो अफ्तार का नज़्म किया जाता है, इस बारे में अल्लाह ताला का कहना है कि जो अपने इर्द गिर्द अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को रोज़ा अफ्तार कराता है, उसे बेशुमार नेकियां दी जाती है, वह एक छुहाड़ा से ही रोज़ा क्यों ना करा दिया जाए। समाजी कारकुन सऊद अहमद वारसी ने आज अपने दौलत कदा पर एक दावत इफ्तार का एहतमाम किया, जहां बहसनो खूबी लोग शरीक हुए और इस अफ्तार में हिस्सा लेकर दुआ में शामिल होकर आलम इस्लाम के लिए उन लोगों ने दुआ की। जब हमने सऊद अहमद वारसी साहब से बातें की तो उन्होंने कहा कि ये मुबारक महीना पाक महीना है, अल्लाह हमें जितना नवाजे वो कम है। इस मौका से फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें एक एक पल इबादत में गुजारना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला पूरे आलम इस्लाम में अमन व अमान कायम करें। इन दिनों हालात मुस्लिम ममालिक में बद से बदतर है, लिहाजा इसके लिए भी दुआ की गई कि अल्लाह ताला मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ईरान में जो जंग चल रहा है वो जंग ख़त्म हो और वहाँ के लोगों को अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखे। हिंदुस्तान के भी मुसलमानों के साथ बेहतर सलूक हो, इसके लिए दुआ किया जाए। आइए उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज रमज़ान मुबारक का 11वां रोज़ा हम लोगों ने इफ्तार किया और आपने जिस तरह से एहतमाम किया अपने घर में लोगों को दावत इफ्तार देकर, एक अलग रौनक और रूहानी तबीयत यहाँ पे आकर एहसास हुआ कि रमज़ान के मुबारक मौके पर जब हम इफ्तार करते हैं तो कितनी हमें रूहानियत और सुकून मिलती है। इस हवाले से कहा बात रही गया कि सबसे पहले हम लोग खानकाही लोग हैं, हम लोग किसी न किसी सिलसिले के साथ में ही मुंसलिक हैं। कोई चिश्तिया है, कोई कादरिया है, कोई वारसिया है, बहुत सारे लोग हैं और हम लोग सब खानकाही लोग हैं। हम लोग अफ्तार को अफ्तार पार्टी के निस्बत से नहीं देखते हैं। ये हम लोगों ने दावत इफ्तार करते हैं। इफ्तार के मौका पर हम लोग सब खानकाही लोग एक जगह जमा होते हैं और बारगाह रब्बुल आलमीन में दुआ करते हैं इज्तिमाई तौर पर, अमन और शांति के लिए, सबों के फलाह व बेबसी के लिए। और अफ्तार के मौका पर अमन और शांति के साथ ही अफ्तार हो, सब लोग सुकून के साथ में दुआ करें, अफ्तार करें। नमाज हुआ और सलाम भी पेश हुआ हुजूर कायनात सरवर कायनात हुजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जो है सलाम का नजराना पेश किया गया। सऊद भाई, ये मग़फ़िरत का असरा है जी। बात है कि इस असरे की अहमियत अपने आप में एक अलग अहमियत है कि बेशक हम अपने मरहूमिन के लिए दुआए मग़फ़िरत करें। जी जी उनके लिए हम दुआ करें, उनके आने वाले नस्ल के लिए दुआ करें। इस सिलसिले में आप लोगों ने जो आज का एहतमाम किया, दुआ की है और उसमें हम लोगों ने देखा कि मग़फ़िरत की भी दुआ हुई। जी जी पूरे आलम इस्लाम के लिए। तो ऐसे वक्त में जब हम अफ्तार करते हैं तो अल्लाह ताला का कहना है कि दो ही वक्त का जो दुआ होता है वो कबूल होता है। इसमें एक वक्त है कि जब हम अफ्तार करते हैं उस वक्त जो दुआ मांगते हैं हम, वो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। तो ऐसे में क्या कहेगा और रोज़ेदारों को कि वो अफ्तार का जो नज़्म करते हैं अपने आप से, कहीं ना कहीं दावत अफ्तार तो कहते हैं लेकिन वो दावत अफ्तार कम नज़र आता है और अफ्तार पार्टी ज़्यादा बनती है। जी 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 नहीं, इसीलिए तो हम लोगों का जो अफ्तार होता है यहाँ इंतजामात, ये आप देखिएगा बिल्कुल खानकाही स्टाइल में ही होता है। कुछ लोग जिनका पाँव वगैरह में तकलीफ़ है, बैठ नहीं सकते हैं, नीचे में तकलीफ़ होता है, तो उन लोगों के लिए जो है कुछ मुख्तसर सा कुर्सियाँ वगैरह रखा गया, वरना सब फर्श बिछा हुआ है और आदमी वहाँ अफ्तार करेगा, दुआ होगा, नमाज होगा, फिर सलाम पढ़ा जाएगा, फिर इज्तिमाई दुआ होगा, दुआ मग़फ़िरत होगा, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इसके लिए बस सब में सब खड़े हो गए, ना कोई बंदा ना कोई बंदा नवाज। कितने साल से ये आप लोग कर रहे हैं? ये काफ़ी साल से कर रहे हैं। ये पहले हम अली ब्रदर्स मेमोरियल सोसाइटी के तरफ से ही करते हुए आए थे। बीच में देखा गया कि कमेटी के अंदर में बहुत सारा ये होता रहा, तो हम अपने तौर पर खुद करने लगे और ये अल्लाह ताला करने का मौका अता कर देता है, जो हो जाता है। एक चीज़ हम लोग यहाँ पे
100 से ज़्यादा लोग होंगे। एक चीज़ हमने महसूस किया कि कोई अफरा तफरी नहीं हुई, इतने लोगों के इंतजाम जी। बहुत खुश असलूबी तरीका से जी जी किया जी गया। जी। जो छात्रों ने जिनको आपने जिम्मेदारी दी थी उन लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से हाँ हाँ बेशक, इसलिए कि अफ्तार का वक्त बहुत नाजुक वक्त होता है। बहुत कम हाँ, और कम वक्त में ही सारा काम को करना पड़ता है। इसी के अंदर में नमाज भी है, इसी के अंदर में अफ्तार भी है, इसी में इंतजामात भी है, इसी में जो है मेहमान नवाजी भी करना पड़ता है। इसीलिए थोड़ा 19-20 हो जाता है, लेकिन खैर फिर भी कुछ असलूबी से ही हो गया। सर दुनिया में आलमी इस्लाम के जो ममालिक हैं वहाँ अमन व अमान रहे, वहाँ पे जो अभी फ़िलहाल जंग व जदाल जी, का जी, माहौल है, उससे अल्लाह ताला हम लोग को बचाए। ऐसे में आप क्या दुआ करेंगे, क्या पैगाम देंगे औरों को? अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को मुत्तहद होने का तौफीक अता फरमाए सबसे पहले। आमीन। और आज जो हालात से गुजर रहा है, ये हालात सही नहीं है। इसलिए हम लोगों को सिर्फ बारगाह रब्बुल आलमीन में दुआ ही की ज़रूरत है, और अल्लाह ही मदद करने वाला है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। यही मामला है। दुआ सबसे बड़ी ताकत और हमारे लिए हथियार है। बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया आप लोगों का भी, आपके चैनल का भी, कि आप लोगों ने भी मौका दिया।